हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 लेके आ गए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं एससी वर्मा का क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। ठीक है, तो देखते हैं। बोल रहा है टू इंसुलेटिंग अ स्मॉल स्पेयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू इंसुलेटिंग अ स्मॉल स्पेयर है, रब किया गया एक दूसरे को और एक सेंटीमीटर का दूरी पे रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो सेंटीमीटर हो गया ये, और ये हो गया न्यूटन पे। यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चा का मतलब बोले ना कि क्वेश्चन में जान नहीं है ये वाला में, बट कन्वर्जन में कभी कभी गलती से भूल के और गलती कर देता है। तो सेंटीमीटर ये न्यूटन है। ठीक है, तो ये तो यही समझ में आ गया कि सर ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब चूंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है तो एक इलेक्ट्रॉन जितना गेन करता है उतना ही वो लॉस करता है, या जितना लॉस करता है उतना ही वो गेन करता है। ठीक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वे ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पेयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। रबिंग के दौरान क्या कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो नंबर पूछा है ना, तो नंबर के लिए आपको तो क्वांटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट बताए थे, याद ही होगा। क्या था सर, Q इक्वल टू NE ना। यहाँ पे साइड में देखिए Q इक्वल टू क्या था, NE। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। अब मेरे को Q तो पता ही नहीं है, तो नंबर पता कैसे चलेगा। तो चलिए वही Q निकालते हैं। कैसे निकलेगा सर, भाई टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्पेयर है तो बस ये स्पेयर दूरी हो गया मेरा, ये 1 सेंटीमीटर था ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर, और स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे। और फोर्स कितना है, 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए फोर्स लगाते हैं हम लोग। क्यू निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला तो यही होता है, F इक्वल टू K Q1, और चूंकि दोनों जितना वो गेन करेगा उतना ही वो लॉस करेगा, तो K² ठीक है, मेरे को यहाँ पे Q² चाहिए, तो ओवरऑल इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, FR² अपॉन K। सिंपल सा। चलिए फोर्स बताइए कितना दिया हुआ है, 0.1 इंटू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 0.1 पॉइंट तो हटा यहाँ से, जैसे पॉइंट हटा यहाँ से तो नीचे में क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे ना सर। तो ये हो गया ऊपर में 10⁻⁻4, और नीचे में जो हो गया ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे 1 कितना हो गया, 10 ना। अब 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -10, 10 ऊपर जाएगा तो -10 और -10 और -4 -14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके 10⁻⁻14 अपॉन क्या सर, 9 सर, 9। अब इसको अब सर स्क्वायर रूट में है, प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे लिख दीजिए ना, 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो 10⁻⁻7 अपॉन और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया हमारा ये Q का वैल्यू। ठीक है, Q का वैल्यू आ गया, ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब Q इक्वल टू NE पे पुट कर दीजिए, वही N इक्वल टू क्या होता है, Q/E। तो Q कितना है, 10⁻⁻7 अपॉन 3 अपॉन क्या है E, तो E का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस कुछ नहीं, आ गया हमारे सामने, हमारे चरणों में आंसर आ गया, चरणों में इंटू वही 1 का उल्टा, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस सिंपल सा वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁻7 होगा ना, ये 10⁻⁻³ अपॉन 3 रह जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये अपॉन 1/16 है ना, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे में क्या लगाएंगे, 10, तो 10 यहाँ पे चला जाएगा तो -20 ऊपर जाएगा तो +20, तो 10⁻+20। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 20, और 20 में 7 गया तो कितना हो गया 13, तो ये हो गया। और नीचे में क्या था मेरा, नीचे में क्या था सर, और 16, ये तो 16 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/48 इंटू ये हो जाएगा 10⁻13। तो यहाँ से 2 0 दे दीजिए ना बेचारा को, अकेले है ना, अकेले, तो 100 अपॉन हो जाएगा 48 इंटू 10⁻11। तो ये कितना हो जाएगा, 48 से काटिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है वही 2.0 समथिंग आएगा, तो वही 2 इंटू 10⁻11। ये हमारा आंसर एससी वर्मा का होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देख लेते हैं सर क्या आंसर सही है। आंसर क्या, एससी वर्मा सर, हाँ जी सही है। चलिए ठीक है, बस यही था। नेक्स्ट बार फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।